आज हम सीखेंगे धोती सलवार बनाने का तरीका। बहुत ही आसान तरीका है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कपड़े को इस तरह से लेके फोल्ड कर लेंगे। ये कम से कम 3 से 4 साल की बच्ची का जो है मेजरमेंट है। ये 24 इसकी लेंथ है और विड्थ भी 24 है। ठीक है, ये डबल फोल्ड में कपड़ा पड़ा था। उसके बाद आपको इस तरीके की शेप दे देनी है कपड़े को। ठीक है, तो यूँ आप इस तरीके से आप कपड़े को रखेंगे। यहाँ से पहले हम इसके पौंचे की जो है निशान लगा लेंगे। जितना भी आपको पौंचा रखना होगा, तो 3 इंच रखिए या 4 इंच रखिए, इनफ होगा आपके लिए। उसके बाद हमने यहाँ से लेंथ ले लेनी है। 19 इंच इसकी मैं लेंथ ले रही हूँ यहाँ से। ठीक है, ये देखें इस तरह से होगा। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कैमरे पे अच्छे तरीके से आ जाए। तो यहाँ से कपड़े अगर आपका आड़ा तिरछा हो तो इसे अच्छे से सेट कर लीजिएगा। ये कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया यहाँ से। अब जो है यहाँ पर 2 इंच तक मैं मार्क करूँगी और 2 इंच पे यहाँ पर कट कर लूँगी। ठीक है, पौंचे का निशान लगाया हुआ है, वहाँ से मैंने कटिंग नहीं की है। कपड़े को मैं अलग करने के लिए यहाँ से कटिंग कर लूँगी। बहुत ही आसान है तरीका, एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपको। ये इसके अलावा मैंने इसका बेल्ट लिया है 7 इंच पे और 15 इंच इसकी विड्थ है। अच्छा, आप यहाँ पर बेल्ट कम भी ले सकते हैं, कम से कम 5 इंच का भी ले सकते हैं। बाद में मैंने इसकी 2 इंच तक कटिंग कर ली थी। ठीक है, 4 अगर आपने 4 ईयर बच्ची के लिए लेना है तो फिर ये इनफ रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्रॉच एरिया इसका लग रही हूँ 11 इंच तक। तो इस तरह से मैंने मार्किंग करनी है। ऊपर से बेल्ट को हटा लूँगी और यहाँ से हल्का सा इसे शेप दे दूँगी। ठीक है, क्रॉच एरिया के लिए आप पहले बेल्ट को रखेंगे, उसके बाद आपने कटिंग करनी है ताकि इसकी मेजरमेंट बराबर आए, ऊपर नीचे ना हो जाए। तो बस इस तरीके से आपने इसकी शेप दे लेनी है। अब मैं रख के दिखाती हूँ कि किस तरीके से होगा। बस इतनी सी कटिंग थी, नीचे से पौंचे की हमने कटिंग कर ली थी वही 4 इंच पे। तो बस इसे इस तरह से आप जो है सेट कर लेंगे। यहाँ से हमारे क्रोच एरिया की सेटिंग होगी और यहाँ से हमारी जो है चुनट्स आएँगी। ठीक है, तो असल बात इसकी प्लेट्स की है। जो आपने प्लेट्स लगानी है वो किस तरह से लगानी है ताकि इसकी शेप अच्छे से आए। ठीक है, तो ये देखिए बनने के बाद इसकी जो है मेजरमेंट मैं चेक कर रही थी कि कम या ज़्यादा तो नहीं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। 4 ईयर बच्ची के हिसाब से तो बिल्कुल सही थी। तो सबसे पहले तो ये जो कॉर्नर पे 2 इंच का आपने कटिंग की थी वो अंदर की तरफ से स्टिच करके आपने बाहर की तरफ मोड़ देना है। इस तरह से स्टिच करना है। तो यहाँ मैं क्रोच एरिया को पहले स्टिच कर लूँगी और उसके अलावा ये 2 इंच का जो मार्क था इसे भी मैं स्टिच कर लूँगी और बेल्ट भी रेडी कर लूँगी। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ईज़ी स्टिचिंग है तो ये आपको समझ है तो बेल्ट की, और उसके अलावा मैंने इसमें इलास्टिक की जगह भी बना ली और मार्क भी लगा लिए हैं। ठीक है, कॉर्नर के। तो प्लेट्स कैसे लगानी है अब आपको वो देखना होगा। नीचे से भी बारीक-बारीक मैंने स्टिच कर लिया है। जो ये छोटे-मोटे काम हैं ये मैंने कर लिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब ये जो 2 इंच का मार्क था ना, इसे मैंने इस तरह से साइडों पे जोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले पिन अप कर लें ताकि आपका जो बेल्ट है वो आगे-पीछे ना हो और आपको ये पता चल जाए कि आपको प्लेट्स कितनी बनानी है, आपके पास कितना कपड़ा बच रहा है। कपड़ा जितना ज़्यादा होगा उतनी घनी और उतनी अच्छी प्लेट्स बनेंगी। ठीक है, और प्लेट्स का आपको लगाते हुए ध्यान भी रखना है कि प्लेट्स की शेप्स एक तरफ जाएँगी और जो है दूसरी तरफ से भी उसकी सेम शेप होगी, वरना आपकी जो प्लेट्स हैं वो सही नहीं बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो हमने मार्क लगाया था 2 इंच का और उसपे स्टिचिंग की थी वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके लिए भी मैंने मार्क लगा लिया था। मैंने वीडियो थोड़ी-सी फ़ास्ट रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो और आपको बात समझ में आ जाए। अगर आप स्टिचिंग करते रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अदरवाइज़ अगर आप बिगिनर हैं तो अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं बिल्कुल स्लो वीडियो भी इसके लिए बना दूँगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चेक कर लिया कि मेरे पास कितना कपड़ा है। अब मैं यहाँ से प्लेट्स लगाना शुरू करूँगी। ये 2 इंच का जहाँ मार्क था ना, वहाँ पर जहाँ हमने स्टिच लगाया था बस उसी के साथ-साथ हमने ये प्लेट्स बनाना शुरू कर देनी है। वो हमारा सेंटर का हिस्सा है। बस इस तरह से हमने प्लेट्स लगानी होंगी बड़ी-बड़ी। आप जितनी चौड़ी लगाना चाहें, 1 इंच की लगाना चाहें, 1.5 इंच की लगाना चाहें, आप लगा सकते हैं। कपड़ा डिपेंड करता है आपके पास जितना ज़्यादा हो। ठीक है, और प्लेट्स को शेप का ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आएँगी। ठीक है, ये देख रहे हैं आप प्लेट्स? मैं सारी प्लेट्स आपको लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि प्लेट्स की शेप्स कैसे आएँगी। दूसरी तरफ से भी मैं लगाकर आपको दिखाऊँगी कि वो किस तरह से आएँगी, उसकी शेप्स किस तरह से होनी चाहिए। इस तरह से सारी प्लेट्स हमारी लगेंगी। ठीक है, बिल्कुल एक रुख में चेक करते हुए लगाइएगा कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हल्की-हल्की आ रही हों और बहुत अच्छे से आपकी प्लेट्स जो हैं वो डिफ़ाइन हो। नीचे तक आप कपड़े को सेट कीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने लगा ली। अब मैं दूसरी साइड से प्लेट्स लगाऊँगी। एक साइड से कंप्लीट हो गई। अब दूसरा रुख मैं इसका घुमा रही हूँ। ये देखिए यहाँ से ही घुमाकर दूसरी प्लेट का रुख भी इसके सामने करूँगी। ठीक है, इसी की वजह से इसकी शेप अच्छी आती है पूरी, और जो है कपड़ा जो है काफ़ी घना लगता है और पांचे वाली साइड से इसकी शेप अच्छी आती है। ठीक है, तो सेम तरीके से हमने जो है प्लेट्स लगा लेनी है। अब यहाँ से मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है। आई होप कि यहाँ से आपको बात सारी की सारी समझ आ गई होगी कि बस सेम तरीके से आपने प्लेट्स लगा लेनी है। दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से जो है रेडी कर लूँगी और उसके बाद हमने बेल्ट से अटैच करना है। बस सिंपल सा ये काम था, बहुत ही ईज़ी है। बस थोड़ी-सी कटिंग की शेप आपको ध्यान रखनी होगी और उसके अलावा प्लेट्स कैसे लगानी है ये देखना होगा। ये देखें, प्लेट्स लगने के बाद यहाँ से आप घुमा के भी देखेंगे कि इसका जो शेप है वो बहुत अच्छे से आया राउंड। अब ये देखिए मैंने हल्का सा कट लगाया हुआ था ना इसके सेंटर का, उसी के ऊपर इसे रखूँगी, इस तरह से पिन अप करूँगी और उसके बाद स्टिच कर लूँगी। तो बहुत ही आसान तरीके से ये हमारी जो है शलवार रेडी हो जाएगी। आप बड़ों की भी चाहें सेम मेथड से बना सकते हैं। बस आपको मेजरमेंट उतनी ही रखनी होगी जितनी बड़ी बच्ची होगी या जिसके लिए भी आप बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब बस सेंटर की हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो शलवार है वो रेडी हो गई। देखिए प्लेट्स किस तरीके से आ रही हैं। जब दोनों साइडों पे आप लगाते हैं तो इस तरह से इसकी शेप आती है।
कपड़ा इससे ज़्यादा होता तो और ज़्यादा अच्छी हमारी जो है प्लेट्स लगती, और ज़्यादा शेप अच्छी आती, और ज़्यादा घनी बनती। लेकिन 3 साल के बच्चे के हिसाब से इतनी शेप काफ़ी है। अच्छा, मैंने बेल्ट जो है वो 2 इंच तक कट करने के बाद स्टिच किया था। ये देखिए कम कर लिया था, क्योंकि वो कम से कम 4 साल की बच्ची के हिसाब से बन रहा था। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितनी अच्छे से प्लेट्स आ रही हैं इसकी। आप प्रेस की मदद से इसे बिठा लेंगे तो और अच्छी इसकी शेप आएगी। मैं अब रफली इस तरीके से रख के दिखा रही हूँ, और इसके साथ मैंने वैसे भी शर्ट बनाई थी, शॉर्ट वाली शॉर्ट शर्ट हो और उसके साथ इस तरह से धोती शलवार हो तो उसका लुक बहुत अच्छा निकल के आता है और बच्चों पर ये प्यारी भी बहुत लगती है। ये देखिए जब आप इसे इकट्ठा करेंगे तो इस तरह से इसकी शेप आएगी, और जब इसे इस तरह से ओपन करेंगे तो भी इसकी इस तरह से शेप आएगी, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरह से इसकी टोटल शेप होगी। अब मैं यहाँ से दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी पहनने के बाद शेप दिखेगी। अगर आप जब पहनेंगे तो उसकी शेप इस तरह से नज़र आएगी। देखें ऐसे जैसे फ्लावर्स होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और मज़ीद वीडियोज़ के लिए। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।